पूज्य श्री भाई जी के श्री चरणों प्रणाम। हमारे सामने उपस्थित बड़ा राम द्वारा सूर सागर संत परमहंस श्री राम प्रसाद जी महाराज के श्री चरणों प्रणाम। हालांकि लगभग समापन की ओर हो चुका है प्रोग्राम, तो महाराज जी किसी कारण से लेट हुए, कोई बात नहीं, संत उपस्थित हो गए। अभी आज लगभग 50 स्टॉल लगी थी और इतनी आशा नहीं थी कि इतने लोग यहाँ आएंगे। बच्चों का भी बहुत उत्साह था दिन में, और भाई बहन सत्संगी भाई बहन या दूसरे भी लोग बहुत आए। ऐसा लगता है कि 5-7-10 हजार आदमी शायद आ गए जिस हिसाब से यहाँ आए। और टोटल जो कलेक्शन हुआ है वो लगभग 90,000 रुपये का हुआ है, जो कि कोई गौशाला या किसी जरूरतमंद कोई भी अपने भाई बहनों को जाएगा। तो पूज्य महाराज जी से निवेदन है कि वो अपने आशीर्वचन दें। ओम तारक तत्मंत्रम रामदास गुरु इष्टितम सदा कालम जपे जाप्यम त्रिविधता विनाशनम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महापुरुषों ने केवल सत्संग का ही मार्ग नहीं दिखाया, संसार में व्यक्ति को हर क्षेत्र में भगवत भाव से कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये सारी बातें महापुरुषों ने हम लोगों को सिखाई है। वो जी सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का, वो भी एक व्यापारी थे, लेकिन व्यापार में व्यापार कैसे हो और व्यापार से भगवत प्राप्ति कैसे हो, वो मार्ग सेठ जी ने प्रकट करके दिखा दिया। सेठ जी की बातों का कई भक्तजन जिन्होंने लाभ लिया वो सब आगे बढ़े, और वास्तव में उन्होंने केवल व्यापारी नहीं, जैसे लिखा या मुक्ति का सदाव्रत चलता है, तो कल्याण का मार्ग उन्होंने प्रकट किया। और धार्मिक साहित्य जिसमें एक मासिक पत्रिका कल्याण जो गीता प्रेस से प्रकाशित होती है, और गीता जन जन तक पहुंचे, गीता प्रेस की स्थापना की। और गीता प्रेस की स्थापना के साथ गीता भवन स्वर्गाश्रम, वहाँ जो गीता भवन स्थापित हुआ है, वो भी एक आध्यात्मिक साधना के साथ सेवा का ही प्रकल्प है। और उसी सद्भावों को लेकर के हमारे मदन जी, जिनका सद्भाव है कि हमारे जो जितने भी गीता क्लास के माध्यम से बालक गीता याद करते हैं, उनको ऐसे संस्कार दिया जाए कि जिनसे इनके जीवन में वो भावना प्रकट हो कि हम किस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि व्यापारी का बेटा व्यापारी होता है, ये लगभग तय है, लेकिन व्यापार भी कैसे होना चाहिए, सीख मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो सत्संग से जीवन जीने की कला तो मिलती है, लेकिन व्यापार करना भी सत्संग से सीखने को मिलता है। और आध्यात्मिक उन्नति में हमारा जीवन कैसे आगे बढ़े, ये सारी बातें हमको आगे बढ़ाने के लिए हैं। पिछले वर्ष भी यहाँ आप लोगों ने ऐसा सुंदर आयोजन रखा था, उसमें भी हमें आने का सौभाग्य मिला। आज भी मैं जल्दी आने के लिए, पिछले वर्ष आज भी आने के लिए जल्दी में था, लेकिन जो ही रवाना हुआ और पंजाब के एक संत पधार गए थे, अच्छे संत हैं, सिद्ध संत हैं, तो वो भी वापस जा रहे थे, तो उनको भी एकदम छोड़ के निकलना हो नहीं पा रहा था। फिर भी संत विदा हुए, मैं हाथों हाथ वहाँ से आया, और मैं साधुवाद करता हूँ आप सबका बहुत बहुत कि आपने जिस उत्साह से आज ये जो कार्य किया है, और इस कार्य के माध्यम से आपने परमार्थ, क्योंकि दया धर्म को रूकुड़ो सत्सु वत्तो जाय, और संतोष से फूले फले दादू अमर फल खाए। थोड़ा भी जीवन में कुछ सत्कर्म हो जाता है, वो सत्कर्म हमारा इहलोक का धन और परलोक का धन बन जाता है। तो आज देखो लगभग 90,000 रुपये
यहाँ आपके जिसने जो सीखा, जिसने जो बनाया, जिसने जो बांटा, जिसने जितना किया, उस सब से आपको जो प्राप्त हुआ वो आप सत्कर्म में अर्पित कर रहे हैं। बहुत ही ऊंची बात है और मैं पुनः सभी का सम्मान करता हूँ और भगवान के चरणों में ऐसी मंगल प्रार्थना करता हूँ। ये सद्भाव जीवन में हमेशा बना रहे और जीवन में हम गीता के उपदेश के माध्यम से, गीता ज्ञान के मार्ग से, संतों के दिए हुए दिखाए मार्ग से हम अपना जीवन सफल करें। इसी में हमारे जीवन की सफलता है। सबको राम जी राम। पूज्य महाराज जी को पुनः पुनः प्रणाम। अभी माँ लक्ष्मी शिक्षण संस्थान में एक प्रेजेंटेशन हुई थी, उसमें आपने अपना मूल्य समय दिया। व्यस्तता के बीच में आप समय निकाल लेते हैं हम लोगों के लिए। आगे के लिए महाराज जी सब चल ही रहा है, लेकिन एक ऐसा विचार किया है कि एक अपने इस संस्कारों को लेके एक स्कूल हो, खुद का विद्यालय हो, तो ये काम आगे और तीव्र गति से बढ़ सकता है। अभी तो बच्चे 2 घंटे एक हफ्ते में हमारे साथ में रहते हैं। अगर संस्कार स्कूल अपना हो जिसमें आज की भी शिक्षा दी जाए, नहीं तो खाली उस शिक्षा से तो बच्चे आएंगे नहीं। अभी छोटी क्लास से चालू की जाए, एकदम प्ले ग्रुप जैसा कोई स्कूल हो, फिर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाया जाए, तो बच्चे शुरू से ही अगर रहेंगे साथ में। हाँ, जोधपुर की बात है, वो तो आप ही खुलासा। चौका में जगह है और ऐसी सुरम्य सुंदर जगह है, आप वहाँ खोलना चाहो तो जगह अपनी। महाराज जी का आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर। अभी तो आपने जगह का बोला है, हालांकि चोखा दूर पड़ेगा। अभी जो ग्रुप खोलना चाहते हैं, प्ले ग्रुप, छोटे छोटे बच्चे एकदम जो 3 साल से 5-6 साल के, उनके लिए चौखा दूर पड़ेगा। तो उनके लिए मेरे को लगता है कि पावटा साइड का जो एरिया है वो शायद सुविधा रहेगा, ऐसा विचार है कि हाँ, एक नागौर गेट में भी महाराज जी के उधर रामद्वारा रामकृष्ण सत्संग है, हाँ वहाँ पे बोल रहे हैं महाराज जी। और ऐसे हमारे जगदीश जी भाई साहब ने हाँ भरी हुई है कि जमीन तो मैं ही दूंगा। कोई ना कोई जगह हो ही जाएगी, ऐसा लग रहा है। भगवान को काम कराना है तो काम तो होगा ही, और महापुरुषों का संकल्प है प्ले ग्रुप से चालू करें। हमारे कुछ बहनें भी तैयार हुई है, भाई भी तैयार हुए हैं कि नहीं हम सब मिलकर सहयोग से ये काम करें। फिर आगे आगे जैसे जैसे मामला बढ़ जाए तो फिर कोई बड़ी स्कूल का सोच सकते हैं, जैसे आप चौकों का बोल रहे हैं और बोल रहे हैं। तो अगर ऐसा विचार हो रहा है तो अगर आप लोगों का सबका आशीर्वाद और सबका सहयोग होगा, बहनों का, तो सब चीज़ संभव है। जब गीता क्लास 9 बच्चों से आरंभ हुई थी तो उसका नतीजा अभी भी ये भी संभव है, तो क्लास क्यों नहीं संभव है, स्कूल भी संभव है। तो हम सब लोग, यदि दूसरे धर्म वाले अपने विद्यालय चलाते हैं तो हम अपनी संस्कृति का विद्यालय, संस्कार, आध्यात्मिक, ये विद्यालय खुल जाएगा तो एक बहुत बड़ा समाज के लिए उपकार होगा। ये बहुत सुंदर आपके मन में सद्भाव प्रकट हुआ है और जल्दी ये कार्य मूर्त रूप हो, ऐसी प्रभु के चरणों में मंगल प्रार्थना करके हम। जय महाराज जी का सहयोग तो है ही हम लोगों का, तो बाकी सबका भी मिलेगा ही, क्योंकि महापुरुषों का संकल्प है तो काम तो होना ही है। चाहे कुछ लेट हुई या और लेट भी हुई, पर काम तो हो गई। तो आज का जो कार्यक्रम हुआ इसका हम लोग समापन करते हैं। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में 12 बार पुनः प्रणाम। सब बच्चों को बहुत बहुत प्रेम, बहनों को जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण।